everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is CA Isha Verma, and in this video I'm going to share my own campus placement experience and what is campus placement of ICAI. सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो में। और मैंने कुछ एक कैंपस के फॉर्म में गलती कर दी थी जिसकी वजह से मुझे बहुत कम शॉर्ट लिस्टिंग्स आए थे, तो वो गलती आप ना करो, इसीलिए पूरे वीडियो को सुनना, मेरी बात को समझना, ठीक है। चलो लेट्स कम। एवरी टाइम सीए का रिजल्ट आता है, उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जुलाई में क्लियर हुआ था, एग्जाम का रिजल्ट आया था, तो जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने तक कैंपस प्लेसमेंट चल रहा था। फिर अभी जनवरी में रिजल्ट आया, तो फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने तक कैंपस प्लेसमेंट चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको रजिस्टर करना पड़ता है कैंपस के पोर्टल पे। तो आईसीआई का नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कैंपस के पोर्टल को फिल करने का लास्ट डेट ये है, एंड अकॉर्डिंगली आपको कैंपस पे रजिस्टर करना पड़ेगा पोर्टल पे। ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन है, तो अपना रोल नंबर यूज करके रजिस्टर करना पड़ेगा, 500 रुपए की फीस देनी पड़ेगी और फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म जो है वो 3-4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आपका बेसिक, दूसरा आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स या क्वालिफिकेशन, तीसरा आपका आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, फोर्थ आपका प्रेफरेंस और फिफ्थ स्टेप में 500 रुपए देने होते हैं। तो पहला तो बेसिक वो यूजुअली ले लेता है ऑटोमेटिक, नेम, रोल नंबर और जो भी आपका रोल नंबर के थ्रू वो ले लेता है। फिर भी अगर नहीं है तो आप अपडेट कर देना। सेकंड में आपसे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पूछता है, तो ट्राई टू शो मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, जितना आप मिनिमम शो कर सकते हैं जिसपे आपका वैलिड रीजन हो, तो मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देना, क्योंकि ये जो फॉर्म है दिस इज जस्ट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। कंपनी उसके बाद भी आपका बैकग्राउंड चेक करेगी कि आपने कितने अटेम्प्ट्स लगाए हैं, एंड दिस इज अ कंप्यूटराइज फॉर्म। तो ट्राई टू हैव जितना मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप दिखाएंगे उतना सही रहेगा, बट हाँ गिव अ वैलिड रीजन, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू पूछ सकते हैं कि आपने इतना अटेम्प्ट लिया लेकिन आपने कैंपस फॉर्म में इतना भरा था। तो मिनिमम दिखाना, बट इतना दिखाना कि उसके पीछे वैलिड रीजन हो। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। थर्ड स्टेप में आपको अपनी खुद की सीवी बना के डालनी होती है, एंड जो भी आपका आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस रहा है वो डालना है। तो यहाँ पे जब आपका आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस आप फिल करोगे, ट्राई टू राइट एवरी कीवर्ड पॉसिबल, स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, चाहे आपने उसमें नहीं भी किया हो, फिर भी शॉर्ट लिस्टिंग लाने के लिए ट्राई टू राइट एवरी कीवर्ड पॉसिबल, ठीक है, इन दिस आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस में जो भी मैक्सिमम हो वो डालना। फोर्थ स्टेप जहां मैंने गलती करी थी, दिस वाज द फोर्थ स्टेप, जहां पे पूछा था जॉब प्रेफरेंस क्या चाहिए, तो मैंने यहाँ पे वही डाला जो मुझे चाहिए था, लेकिन मैंने गलती करी। जॉब प्रेफरेंस में पूछता है कि आपको लोकेशन कौन सी चाहिए जॉब की, तो मैंने गलती की थी कि मैंने दिल्ली स्पेसिफिकली लिख दिया था कि मुझे दिल्ली में ही जॉब चाहिए, जिसकी वजह से मुझे शॉर्ट लिस्टिंग्स बहुत कम आई थी। फिर आपके जॉब प्रेफरेंस में पूछेगा आपको मिनिमम पैकेज कितना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 10 लाख पैकेज लिख दिया था, ठीक है। मैंने नहीं, एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने 10 लाख पैकेज लिख दिया था, एंड उसकी एक भी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आई थी। तो जब भी आपको पैकेज प्रेफरेंस वाला आएगा तो वहां पे मिनिमम चीज लिखना, क्योंकि अभी इस स्टेप से आपका शॉर्ट लिस्टिंग ज्यादा आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। तो यहाँ पे हमेशा जब प्रेफरेंस पूछेगा विच सिटी, जस्ट राइट एनीवेयर इन इंडिया। जब आपसे पूछेगा मिनिमम कितना चाहिए, राइट 9 या 8.5, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, पैकेज आपको फिर भी वही मिलेगा जो कंपनी देती है, ठीक है, वो डालना। और भी कुछ प्रेफरेंसेस होते हैं, जैसे पूछेगा आपको किस डोमेन में जॉब चाहिए, सो ऑलवेज टिक ऑल द डोमेन्स, चाहे आपको उसमें करना नहीं भी हो। यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा आप हर डोमेन में टिक कर देना कि हर डोमेन में काम करने को तैयार है। एंड लास्टली आपको 500 रुपीज की पेमेंट करनी होती है, जो पेमेंट कभी कभी अटक जाती है, तो रात में शायद मत करना, दिन में ही करना, एंड ताकि आपका पेमेंट ना अटके। एंड पेमेंट करते ही उस पेज का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि वो पोर्टल कभी कभी काम नहीं भी करता है, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, फिलिंग द फॉर्म। अब कैंपस प्लेसमेंट में कैसा चलता है ये बताती हूँ। सो देखो क्या होता है, कैंपस प्लेसमेंट में आपको डिफरेंट डेट्स दिख रहे होंगे, एक डेट लिखा होगा शॉर्ट लिस्टिंग्स का। तो क्या होगा, जैसे ही आप कैंपस प्लेसमेंट का फॉर्म सबमिट कर दोगे, आफ्टर 10-15 डेज आपको कंपनी शॉर्ट लिस्ट करेगी। कंपनी आपको बहुत सारे बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट कर सकती है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे, आपकी आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस पे, आपका एनीवेयर जो आपने लोकेशन सेलेक्ट किया उस बेसिस पे, या कुछ भी और बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट कर सकती है, ठीक है। दिस इज अ कंप्यूटराइज एंड ऑनलाइन सिस्टम, तो ये एक कहीं ना कहीं लक भी फैक्टर मैटर करता है। तो मेरे बस 3 शॉर्टलिस्टिंग्स आए थे, एंड बाकी मेरे 2-3 फ्रेंड्स जिनको आइडिया था कि फॉर्म कैसे फिल करना है, उनके 6-7 शॉर्टलिस्टिंग्स आए थे आराम से, ठीक है। तो आपको 6-7 शॉर्टलिस्टिंग्स आ गई, लेकिन आप इंटरव्यू सिर्फ 4 कंपनीज के दे सकते हो। तो मान लो आपको 7 शॉर्टलिस्टिंग्स आ गई, उसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा 4 कंपनीज जिसका आप इंटरव्यू देना चाहते हैं। तो आप 4 कंपनी सेलेक्ट करेंगे, एंड फिर उसका इंटरव्यू आपको डिफरेंट डेट्स पे होगा। कभी कभी एक दिन पे 2 इंटरव्यूज भी होते हैं, सुबह और शाम, ठीक है। सो ऐसा चलता है। लेकिन फिर आप 4 इंटरव्यूज देंगे, और क्या होगा, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया तो उसी पोर्टल पे आ जाएगा यू आर सेलेक्टेड, एंड द मोमेंट यू एक्सेप्ट द ऑफर, जैसे ही आप ऑफर एक्सेप्ट करेंगे वैसे ही आपका पोर्टल चलना बंद हो जाएगा, ठीक है। वो पोर्टल फिर दोबारा नहीं खुलेगा। सो मेक श्योर कि आपने एक बार एक्सेप्ट किया, दैट इज द फाइनल टाइम योर पोर्टल विल वर्क, ठीक है। सो आप 4 कंपनी शॉर्टलिस्ट करेंगे, एंड
4 इज द मैक्सिमम। आप चाहे तो 2 कर सकते हैं एंड 2 सेकेंड राउंड शॉर्ट लिस्टिंग में कर सकते हैं। तो डिफरेंट शॉर्ट लिस्टिंग्स के राउंड्स होते हैं। पहले राउंड में कुछ कंपनीज आएंगी, फिर 2 दिन बाद सेकेंड राउंड होगा, तो सेकेंड राउंड में कुछ और कंपनीज आएंगी। ठीक है, सो मेक श्योर इन 2 राउंड्स मिलाकर आप 4 अपनी शॉर्ट लिस्टिंग्स, आप अपने शॉर्ट लिस्टिंग 4 सेलेक्शन जरूर कर लें। ठीक है, ये होता है बिग कैंपस। फिर स्मॉल कैंपस होगा फिर से, तो स्मॉल कैंपस में आपको फिर से 4 चांसेस मिलेंगे। ऐसा नहीं कि ये 4 चांस अक्यूमुलेट नहीं होता है। तो फिर स्मॉल कैंपस आता है, वहां पे आपको 4 चांसेस फिर से मिलते हैं। बट स्मॉल कैंपस में काफी कम शॉर्ट लिस्टिंग्स होती है, 1 या 2 ही होती है। मेरे किसी भी फ्रेंड का 2 से ज्यादा शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आया, तो स्मॉल कैंपस में 1-2 शॉर्ट लिस्टिंग्स ही होती है। ठीक है, ये वाला फर्स्ट राउंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट कहलाता है, जहां आपका बिग सिटी और स्मॉल सिटी मिलाकर फर्स्ट राउंड है। इसके बाद एक सेकंड राउंड कैंपस भी होता है। कुछ दिन बाद अगर आप फिर भी प्लेस नहीं होते तो फिर एक और राउंड ऑफ कैंपस होता है, वहां पे फिर से आपको कंपनी शॉर्टलिस्ट करेंगी एंड फिर आपको 4 एक्सेप्टेंस देना होता है कि 4 कंपनीज के हम इंटरव्यू देंगे। तो इस तरीके से कैंपस चलता है। पता नहीं कितने लोगों को मेरी बात समझ आई हो, लेकिन मैंने समझा दिया जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है और कैसे कैसे चलता है। सेकेंडली, जो इंटरव्यू होता है वो डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट होते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं क्या करूँगी, एक एक कंपनी के वीडियोज अपने चैनल पे धीरे धीरे लेकर आऊँगी। पहले शुरू करूँगी पहले डेलॉयट से, फिर PwC, देन आई कम विद जेनपैक्ट एंड ICICI एंड देन एक्सिस एंड देन EXL। ये सारे कंपनीज मैंने कैंपस के थ्रू दिए थे, डेलॉयट और HCL छोड़कर। ये सारे कंपनीज मैंने कैंपस के थ्रू दिए थे, तो उसके मैं बारे में अपने चैनल पे धीरे धीरे एक एक करके लाऊंगी। सो जरूर यू शुड स्टे विथ माय चैनल एंड डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक द कंटेंट। सेकेंडली, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो मिक्स रहा काफ़ी ज़्यादा। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स की तो एक भी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आई एंड लिटरली उन्होंने 1000 रुपये पे किया, क्योंकि एक बार पे किया और पेमेंट फंस गया, फिर से दोबारा पे करना पड़ा, तो 1000 रुपये पे भी किया एंड दे डिड नॉट गेट इवन 1 शॉर्ट लिस्टिंग्स। तो मेजर रीज़न शॉर्ट लिस्टिंग ना आने का वही था कि प्रेफरेंस नहीं देना है। डोंट से कि यू वांट जस्ट जॉब इन दिल्ली एंड यू वांट बस 10 लाख का पैकेज, या हमेशा मिनिमम रखना ताकि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग ज़्यादा आए एंड ज़्यादा इंटरव्यूज आप दे सको। ठीक है, मेरी खुद की 3 शॉर्ट लिस्टिंग्स ही आई थी, जबकि 4 ऑप्शन होता है आपको इंटरव्यू देने का। मैंने फिर भी मेरी 3 ही शॉर्ट लिस्टिंग्स आई थी। ठीक है, सो आई थिंक या that is it. So I think that is it and I hope I made myself clear. So see you in the next video. Tata, bye bye. Subscribe करके जाना. If you have any doubt related to campus or ICAI job placement or anything, you can drop down in the comment. I'll definitely reply. Bye bye.